बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन। अच्छा, दो चीज़ें हैं इसमें, एक लीनियर है, दूसरा इक्वेशन है। दोनों वर्ड्स को पहले हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे। लीनियर पोलिनोमियल आप इसको कह लें तो ये भी आपके लिए ठीक है। लीनियर ऐसी इक्वेशन जो होती है उसमें मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इक्वेशन वो चीज़ होती है, ऐसा आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वालिटी का साइन यूज हुआ हो। उर्दू में यही आएगा कि अलजबरा के वो कि जिसमें रकम जिसमें मसावी की अलामत इस्तेमाल की गई हो, कि दिस इक्वल टू समथिंग, कि ये चीज़ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दिस, तो जिसमें इज इक्वल टू का लफ्ज आ जाए, साइन इस्तेमाल हुआ हो, वो इक्वेशन कहलाती है। इक्वालिटी जिसमें इक्वेशन का मतलब यह है कि इक्वालिटी कोई चीज़ इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो जिसमें इक्वालिटी का साइन होगा वो हमारी इक्वेशन होगी। अब लीनियर क्या है? लीनियर डिग्री के हिसाब से देखो तो जिसमें मैक्सिमम ऐसा पोलिनोमियल जिसमें डिग्री मैक्सिमम 1, यानी कि हमारा जो गिवन वेरिएबल है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी हो? 1। दैट्स कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अच्छा, उसमें ये भी डिफाइंड नहीं होता कि हमारे पास कितने वेरिएबल उसमें यूज हो रहे हैं। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे होते हैं। लेट्स सपोज एग्जांपल आपको देता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दिस इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें साइन इक्वालिटी का भी है और सबकी पावर मैक्सिमम पावर 1 डिग्री की ये पॉलिनोमियल है, और इक्वेशन इसलिए है क्योंकि उसमें इक्वालिटी का साइन है। साइमल्टेनियस इक्वेशन दो गिवन होती हैं, हमने क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है ना उनको हल करना है। हल करने का तरीका फाइंड करेंगे। 3 तरीके होते हैं, ठीक है। इसमें एलिमिनेशन मेथड होता है। एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि हमने ऊपर से 2 इक्वेशन गिवन है, हमें उन इक्वेशन को एलिमिनेट करना है। एक एक्स और वाई, लेट्स सपोज हमारे पास 2 वेरिएबल एक्स और वाई, दोनों की हमने कीमत निकालनी है, फाइंड आउट करनी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वाई अकॉर्डिंग टू द दिस गिवन इक्वेशन। उसमें हमने उस इक्वेशन उन दोनों इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम एलिमिनेट मेथड में ये होता है कि हम प्लस माइनस करके उसकी निकाल लेते हैं वैल्यूज। और दूसरा तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन का तरीका कार ये होता है कि हमने एक की फाइंड कर लेनी वैल्यू, उसको पुट अप द अदर इक्वेशन, उसी वैल्यू को जो हमने फाइंड किया पुट अप इन द अदर इक्वेशन, जो दूसरी है कि हमारे पास इक्वेशन होगी हमने उसमें ऐड करना है, और उसमें ऐड करने से हमारे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी। जब दूसरे की निकलेगी तो पहले हमने जो प्री डिफाइन की है उसको दोबारा हम उसमें ऐड करके तो दोनों की निकाल लेंगे। तीसरा हमारे पास मेथड जो है वो ग्राफिकल मेथड है, कि हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यूज और फिर उसको ग्राफिकली शो भी करना है। वैल्यूज फाइंड करके ग्राफिकली उनको शो करना है, ठीक हो गया। ग्राफिकली शो करेंगे, उसके लिए फिर हमें एक ग्राफ क्रिएट करना पड़ता है। अच्छा, ये हमने 2 हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन लीनियर गिवन है, हमने इसको ग्राफिकली मेथड से करेंगे। अब देखेंगे ये 2 है, इसको 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, ठीक है। पहले हम इनका टेबल क्रिएट करेंगे दोनों का, फिर उसके बाद इसको ग्राफिकली शो कर लेंगे। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। हमने देखना ये है कि एक चीज हम डिपेंडेंट, एक वेरिएबल को डिपेंडेंट कर देंगे और दूसरों को एक दूसरे को इंडिपेंडेंट कर लेंगे। हमने किया y इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स। हमने ये दे दिया कि y की वैल्यू डिपेंड करती है x की किसी वैल्यू पे भी। अब हमने क्या करना है, हमने सपोज करना है लेट x इज इक्वल टू, व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब हमारे पास x की वैल्यू 1 होगी तब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द y, हमारे पास y की क्या वैल्यू है। तो देखेंगे हमने इसको लेट्स सपोज हम नंबर 3 कह लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 बन गई हमारे पास। हमने क्या करना है कि पुट द वैल्यू ऑफ द x इन द इक्वेशन 3। देखिए 12 माइनस एक्स, इसको पुट अप करेंगे, y इज इक्वल टू 12 माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू 11, ठीक हो गया। तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1, जब हमारे पास वैल्यू x की 1 हो तो y की कितनी होगी? 11, ठीक है।
11 होगी। ये देखिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा इसका टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, एक्स और वाई की वैल्यूज लिख लेते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 का है। 1 2 3 कर लेते हैं, 3 पॉइंट करके ग्राफिकली शो कर लेंगे। हमने x जब 1 लिया, लेट्स सपोज हमारी वैल्यू x की कितनी है, 1 है। हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। आपने लेट करनी है, लेट का मतलब सपोज करनी है, फर्ज करना है 2 3 4, लेकिन 1 से कर लेते हैं क्योंकि ये यूनिटी है, तो 1 से आमतौर पर स्टार्ट, 0 से भी कर लेते हैं, लेकिन 1 से हम नहीं करते। अब हमारे पास ये कितना है, 11। अच्छा, उसके बाद हमने किया फिर वही लेट x इज इक्वल टू 2, या व्हेन लिख लें या लेट दो। जब x की वैल्यू 2 है तो y की कितनी होगी, फिर इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे, 12 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 12, x की जगह हमारे पास 2 आएगा तो 10, और ये कितनी बन गई, 2 होगी तो 10, 3 होगी तो 9, जितने मर्जी पॉइंट क्लियर कर ले, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफिकली आपको इसकी एक्सप्रेशन, इस इक्वेशन को पहले ग्राफिकली शो कर देते हैं, फिर नेक्स्ट भी कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे एक्स की वैल्यूज प्री डिफाइंड होगी और यहाँ पे वाई की प्री डिफाइंड होगी, ठीक है। हमें ये ओरिजिन होता है, इसे बोलते हैं 0। अगर हमारे पास x और y की वैल्यू माइनस में चली जाए, ठीक है, कभी वो माइनस में ही होते हैं, हम लेट भी कर सकते हैं माइनस का, तो उसके लिए हमने ये हमारा y एक्सिस माइनस का और ये हमारा x एक्सिस माइनस का होगा। जब माइनस की वैल्यू आएगी तो हम इसके ऊपर डिफाइन करेंगे, जब y की माइनस की होगी तो इसके ऊपर। अच्छा, अब हम देखते हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारी x की वैल्यू 1, यहाँ पे निशान लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंटिंग कर देंगे, और यहाँ पे कर लेते हैं 2, लिख लेते हैं 4 6 8 10 और 12, ठीक है जी। और ये कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब जब x की 1 थी, ठीक है, x की वैल्यू 1 थी तो y की कितनी थी, 11। ये हमारे पास 11 है, और ये हमारे पास ये पॉइंट बन गया, ठीक है। 2 और 10, ये हमारे पास पॉइंट बन गया जी, ये वाला यहां पे, ठीक है। तीसरा पॉइंट 3 और 9 का ये बन गया, ठीक है। इसके मजीद पॉइंट्स भी लगा लेते हैं, 2 और कर लेते हैं। जब 4 होगी तो ये 8, 5 होगी तो ये 7, 4 पे लें, ये 4 है, 4 के अकॉर्डिंग कितनी है, 8, और उसके बाद ये 5 के अकॉर्डिंग 7 है, वही आ, और 6 अगर ले आए तो 6 के अकॉर्डिंग 6 ही है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन की आप देखेंगे यहां से सीधी लाइन नीचे, इन पॉइंट्स को हमने आपस में मिला देना है। इन पॉइंट्स को अगर हम आपस में मिलाएं तो ये एक सीधी लाइन बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन। इसी तरह दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है, ठीक है जी, -2। यहां पे भी हमने, अब यहां पे देखें x और y का रिलेशन माइनस में आ रहा है, ठीक है। इसको कर लें, y की निकालें तो -2 माइनस एक्स, माइनस कॉमन ले लें इसमें से, तो ये -2 प्लस एक्स, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। अब y की वैल्यू डिपेंड करती है, जब x में 2 प्लस किया जाए तो y की वैल्यू निकलेगी। इसको आप 2 प्लस एक्स लिख लें और ये इस तरह रीअरेंज कर लें। अब वही व्हेन x इज इक्वल टू 1, तब y 1 प्लस 2, अब मैं डायरेक्टली इसमें पुट अप कर रहा हूँ x की वैल्यू ताकि y की वैल्यू फाइंड हो जाए, ठीक है।
एक्स की जगह 1, 1 प्लस 2 कितना आ गया 3, y3। अब हम दूसरी इक्वेशन का यहां पे कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 का टेबल देखिए। एक्स और वाई, जब एक्स 1 था वाई कितना हुआ 3, और व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो एक वैल्यू बढ़ती जाएगी, 2 हुआ तो 4, 3 होगा तो 5, 4 होगा तो 6 और 5 होगा तो 7। ठीक है, अब ग्राफ में आ जाए, जब x की वैल्यू 1 थी तो y का कितना था 3, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। ठीक है, जब x की 2 थी तो y की 4 होगी, ये पॉइंट आ गया। जब हमारे पास x की 3 थी तो y की 5 होगी, ये आ गया पॉइंट 4, 6। ठीक है जी, 5, 7, ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है जी, 7 यही है, 5, 7, यहाँ पे 5 कब था 7 था, तो ये दोनों पॉइंट सेम आएंगे। ठीक है, और 6 नंबर पाएंगे 5 तक ही। ठीक है, 6 का अगर आप हम पॉइंट निकाल लें तो वो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन, ठीक है, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, दोबारा लगा दें अगर तो ये। ठीक है जी, ये हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 का रिलेशन दे रही है इक्वेशन। दोनों इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन की पहली इक्वेशन की लाइन की बात करें तो ये क्रिएट हुई, उससे ये रिलेशन। अब ग्राफ, जब ये ग्राफ ड्रा कर दिया गया है तो ये सारा अगर ना हो तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे है, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल का आपस में क्या रिलेशन है, तो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसने कहा अच्छा, जब एक्स की वैल्यू देखें, एक्स प्लस वाई को कितना कहता है 12 है। लेट्स सपोज हमें, मैं सारा अरेंज कर देता हूँ, ये देखें, हमने ग्राफ चेक करना है, हमें पता नहीं है कि हमने अपने पास ना तो इक्वेशन है और ना हमारे पास वैल्यूज है, ये जस्ट आपको एक गिवन है, इक्वेशन ग्राफ गिवन है। अब हमें नहीं पता वेरिएबल कौन से हैं, हमें कहाँ से पता चलेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दो वेरिएबल हैं। अब देखिए, मैंने लिख लिया एक्स और वाई। ठीक है, उसने कहा कि हमें रिलेशन बताएं इसका क्या है। अब मैं आपको रिलेशन फाइंड करके बताता हूँ। हमने पहले इस इक्वेशन को देख लेते हैं, ये वाली को देखिए, कोई पॉइंट इसमें से आप निकाल लें, कोई पॉइंट ले, लेट्स सपोज ये पॉइंट हमने लिया। ठीक है, यहां पे कितने y कितना है 8। असल में वैल्यूज के लिए इस तरह किया जाता है कि हमने इसको डॉटर लाइन यहाँ और उसके बाद डॉटर लाइन इसकी चौथा चलो डॉटर लाइन यहाँ पे आएगी। ठीक है, ये देखेंगे हमारे y कितना है 8, x कितना है 4। ठीक हो गया। अगर हम देखेंगे x प्लस वाई का रिलेशन निकालें तो क्या आएगा 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12। तो हम कहेंगे कि x और y का रिलेशन ये है कि दोनों को जमा करें तो इक्वल 12 के आता है। ठीक है, और दूसरा अगर इसका माइनस का निकालें कि x माइनस वाई किसके इक्वल आता है, इस इक्वेशन को एक रिलेशन, तो वो बनेगा कि 4 माइनस 8 इज इक्वल टू -4। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब देख लें कि यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर ले, y जब उसकी 1 थी तो इसकी कितनी थी। ठीक है, उस हिसाब से निकलेगा। दूसरा, अच्छा ये निकला है। अब दूसरा हमारे पास रिलेशन हमने देखना है दूसरी इक्वेशन का फाइंड आउट करके। उसने कहा कि जब x की वैल्यू 1 थी तो इसकी 3 थी। ठीक है, x जब 1, ये और ये 3 है। ठीक है, तो y कितना था 3,
अब हमने कहा कि x प्लस वाई हो तो कितना होना चाहिए, वो 4। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारे सवाल के मुताबिक तो ये नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि पहली इक्वेशन क्या थी, एक तो रिलेशन इसका ये बनेगा। दूसरा हमने देखा अगर माइनस का देखें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू किसके आता है, वो देखें 1 माइनस 3 माइनस 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 क्या आएगा। यही गिवन था ना क्वेश्चन में, यही इक्वेशन दूसरी गिवन थी और पहली ये वाली थी। तो इस ग्राफ से आप इक्वेशन भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, thanks for watching, please subscribe my channel, like the video and also share.